ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 172वीं कक्षा है। कल मैं यात्रा में था तो आपको सूचना देर से दी है, क्योंकि मेरे को ये विश्वास था कि मैं पहुंच जाऊंगा और कक्षा ले लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो देर से सूचना मिली आपको। पिछले प्रसंग में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। पिछले प्रसंग में कुछ लोगों के प्रश्न रह गए थे, तो आप में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं कौन करूं? हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, जैसे अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है व्यक्ति के जीवन में, तो फिर उसको कठिनाइयां भी तो होने लग जाती है स्वामी जी अहिंसा की वजह से। तो फिर उसको हम कैसे देखें, उसको कैसे सहन करें? कौन सी कठिनाइयां हो जाती है? मतलब कि अहिंसा, मतलब कि किसी के भी प्रति हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना, सहन करना, मतलब किसी के भी मतलब कि अगर कोई हमारे प्रति कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जो सहन ना कर पाए हम, तो उसको उसके प्रति हमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी, और फिर उसको मतलब सहन करने के लिए कुछ विशेष अगर मार्गदर्शन हो जाता स्वामी जी, क्योंकि वो उससे हम मतलब कि जिससे कि आगे दोबारा से हम हिंसा ना कर पाए स्वामी जी। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जो अहिंसा का पालन करने में कोई कठिनाई आती हो, उसका समाधान आप पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी स्वामी जी। पहले आपने प्रस्तुत किया था जो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तब उसको कठिनाइयां आती है, ये प्रस्तुत किया था। तो वो प्रश्न में नहीं था वो स्थिति। तो आप ये जो अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन हम करने लग जाते हैं तो बहुत कठिनाई आती है, अर्थात अभी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो आप कौन सा समाधान चाहते हैं? प्रतिष्ठा होने के बाद? हाँ जी जी मैं जी समझ आ गया स्वामी जी। मैं इसी में कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर जैसे अहिंसा की प्रतिष्ठा होने के पश्चात भी हमें कठिनाई आएंगी, परंतु वो अब स्पष्ट हो गया कि जब प्रतिष्ठा हो जाएगी फिर तो कठिनाइयां आएंगी नहीं स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया जी। जी जी जी। तो और कुछ पूछना तो नहीं है ना? जी नहीं स्वामी जी, हो ठीक गया है। स्पष्ट। धन्यवाद स्वामी जी। कुसुम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी तो छंद था ना ये शार्दुल विकुलतम छंद, जी सिंहो व्याकरण से। जी इसकी जो लास्ट पंक्ति है, अज्ञान आवृत चेतसाम अतिर्षाम, जी। अतिर्षाम का अर्थ क्या है? अतिरिशाम का मतलब है जो गुस्सा से युक्त, क्रोध से युक्त तिरश्चाम, ये तिरश्चाम का विशेषण है। तिरश्चाम का मतलब है जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले प्राणी, जो खूंखार प्राणी हैं, जैसे सर्प है, शेर है, बाघ है, चीता है, तो ये तिरश्चाम कहते हैं, तो तिर्यक प्राणी। और उसका विशेषण है अतिरुषाम, यानी क्रोध से युक्त, क्रोध के आवेश से युक्त। जी ऐसे ही पूछ रही थी जी। हाँ जी, और किसी को? तो आगे बढ़ते हैं जी। यम का जो पहला विभाग है अहिंसा, उसकी प्रतिष्ठा होने पर योगी के सन्निधि में, उसके निकट में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके पास में
उसके निर्देशन में, उसकी छाया में जो कोई भी आते हैं उनका भी वैर त्याग होता है। तो योगाभ्यासी जो योगी है, जिसकी अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, उसके मन में तो किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं होगी, उसकी वाणी में भी हिंसा नहीं होगी, उसके शरीर में भी हिंसा नहीं होगी। वो पूर्ण रूप से ईश्वर जैसा बन जाता है। ईश्वर को वेद में पूर्ण अहिंसक माना है, वो कभी हिंसा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर अन्याय नहीं करता। वो न्यायकारी, जिसको आप न्यायकारी कहेंगे ना, वो न्यायकारी कभी किसी को दुख नहीं देता अन्यायपूर्वक, अर्थात उसके जीवन में अन्याय नहीं होता। ऐसे योगाभ्यासी जब अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लेता है, अहिंसा को आत्मसात करता है, तो समझ लीजिएगा उसके जीवन में अन्याय समाप्त हो जाता है। वो ईश्वर जैसा बन जाता है, यानी न्यायकारी बनता है, न्याय ही करेगा। अन्याय करने वाला ही तो दुख देता है, अर्थात हिंसा करता है। अब उसके जीवन में अन्याय ही नहीं है तो हिंसा ही नहीं है, तो हिंसा से मुक्त हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है। और जिसके जीवन में अन्याय नहीं है, न्याय ही न्याय है, और उसके जीवन के साथ जो भी जुड़ेगा श्रद्धा से, उसकी भी हिंसा समाप्त हो जाएगी। ये इसका तात्पर्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अहिंसा एक ऐसा साधन है, इस अहिंसा के साथ में सब अपने आप अनायास जुड़ जाते हैं। जो अहिंसा का पालन करता है वो अनायास सत्य का पालन करेगा, अनायास ही वो अस्तेय का पालन करेगा, अनायास ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपरिग्रह का पालन करेगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ करेगा। एक को साधने से सब सद जाते हैं। और इस बात से उस बात की पुष्टि होती है जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन असंख्य शब्दों में, असंख्य शब्द भंडार में से किसी एक शब्द को आत्मसात करता है, एकः शब्दः सम्यक प्रयुंक्ते, एक शब्द को ठीक से प्रयोग करता है व्यक्ति अपने जीवन में, व्यवहार में, स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये अहिंसा जो है वो मोक्ष को प्राप्त कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक सीढ़ी बन रही है। एक को पकड़ो, सब अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। जैसे किसी देश का मुखिया होता है, सब कुछ उसके अंदर पावर होता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री, पीएम हमारे निकट है, तो बाकी सब अपने आप निकट हो जाएंगे। आपने उपनिषद पढ़े हैं तो उपनिषदों में भी एक बात कही है, वहां अगर परमात्मा को जान लिया है तो और क्या जानने की आवश्यकता है, सब कुछ जाना जाता है। एक को पकड़ो, सब अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। तो ये अहिंसा भी ऐसी ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न जाने हम कितनी हिंसा करते हैं, बाहर दूर के लोगों के साथ पता नहीं हम कब करते हैं कब नहीं करते। जो सबसे निकट के लोग होते हैं हमारे, जो सबसे निकट के होते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, कोई भी हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो हमारे निकट के लोगों को हम न चाहते हुए, अनजाने से, शीघ्रता से या और किसी न किसी कारण से कितना दुख पहुंचाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। समझ ही नहीं पाते हम लोग कि हम कितना दुख दे रहे हैं, यानी कितनी हिंसा करते हम अपने निकट के लोगों के साथ में। ये सारी की सारी हिंसा समाप्त हो जाएगी जीवन में। क्या जीवन होता होगा, कल्पना करके देखिएगा। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, कल्पना करके देखिएगा। जो एनिमेशन के जो भी सीरियल पिक्चरें ये जो बनते हैं, तो उसमें देखिएगा, उसमें एनिमेशन में कितना कैसी कल्पना होती है आप देख सकते हैं।
कितना सामर्थ्य दिखाया जाता उसमें। अब टेक्नोलॉजी इस तरह आ रही है, वो एनिमेशन भी नहीं दिखता, वो रियल दिखने लग रहा है आजकल। ऐसा बन जाता है कि वास्तव में ये आदमी है। कल्पना करके देखिएगा, अभी एक न्यूज आया था, एक लेडी किसी देश की, वो शादी कर रही है, किससे पता है? कभी सुना है आपने? अभी अभी एक लेटेस्ट एक समाचार आया है। अब देखना कि वो एक लेडी एक शादी कर रही है, ऐसे पार्टनर से शादी कर रही है जो आदमी नहीं है, वो क्रिएटेड है, यानी रोबोट की तरह है। रोबोट भी नहीं है, उसका कुछ नाम दिया है, उसका एक वीडियो भी आया है ट्रेलर के रूप में। कल्पना का जो सामर्थ्य है, इतना अधिक कल्पना व्यक्ति करता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। और याद रखना, इन्हीं कल्पनाओं से आगे इन्वेंशन जो होता है, इन्हीं कल्पनाओं के बेस पर होता है। तो ऐसी कल्पना करिए कि जब कोई योगाभ्यासी पूर्ण अहिंसक होता है, या आप अपने आप के साथ ऐसी कल्पना करके देखिएगा, जिस दिन मैं पूर्ण अहिंसक बन जाऊंगा तो मेरा जीवन कैसा होता होगा। यानी मैं किसी को भी लेश मात्र भी दुख नहीं दे सकता, वो निकट का हो या दूर का हो। कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऐसी अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर हमारे जीवन में वैर ही नहीं होता, द्वेष ही नहीं होता, ईर्ष्या ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तब वो वेद जो कहता है एकत्वम अनुपश्यति तत्र को मोह कह दोषः एकत्वम अनुपश्यता, उसके जीवन में कोई मोह नहीं होगा, कोई राग नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा। वो 4-5 महीने के बच्चे को देखिएगा, उसका मन कितना स्वच्छ होता है। और ऐसी स्वच्छता बड़े आदमी के अंदर, यानी हमारे अंदर वैसी स्वच्छता हो जाए, क्या कहना है। आप कल्पना करके देखिएगा। और ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है, वास्तविक है। ऐसा हम सबको बनना है। और वो जो हमारे स्वार्थ है ना, वो सारे स्वार्थ त्याग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, जीवन से हट जाएंगे। क्योंकि हम सुपथ पर इसलिए नहीं चल पाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्वार्थों को हमने संजोए रखा है। और वो सारे के सारे छोटे छोटे स्वार्थ या बड़े स्वार्थ जो भी हो, वो सब हमसे हट जाएंगे। स्वार्थ किसी के प्रति नहीं होता है। और निस्वार्थ होकर के जब हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो सबके साथ में हम न्याय करेंगे, अर्थात अहिंसा हो जाएगी। तभी ये परिस्थिति आएगी। ये हमें यहां तक पहुंचना है। और यहां तक पहुंचने के लिए कितना हमें त्याग करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने आप को पत्थर दिल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे संबंध है, उन संबंध, वो सारे संबंध हमको रोकते हैं ऐसा बनने के लिए। ऐसा हमको लगता है जैसे कि अगर मैं उनके साथ राग नहीं करूंगा, उनके साथ मोह नहीं करूंगा, अगर मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, अगर मैं चुगली नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, तो पता नहीं मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है व्यक्ति को। चाहे कुछ भी लगता हो, चाहे कोई भी स्वार्थ हो, वो सारे के सारे स्वार्थ जो है एकदम ऐसे छूट जाते हैं जैसे वो पतझड़ आता है ना, अपने आप सारे पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि पेड़ जो है वो पेड़ नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वो वनस्पति नहीं है, बस केवल एक ठूंठ सा है, यानी एक सूखा एक पेड़ है, ऐसा दिखता है। तो हमारे जीवन में ऐसे कोई क्लेश नहीं होगा। क्लेश का ना होना कितनी बड़ी बात है, कल्पना करके देखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
जब अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है तो ये उपलब्धि, ये सिद्धि बताई गई है, ये ऐश्वर्य बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यम का विभाग है सत्य प्रतिष्ठायाम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम कहा है, ऐसे सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर, सत्य को आत्मसात कर लेने पर, सत्य को जीवन में उतार लेने पर, सत्य को मन, वाणी और शरीर से एक कर लेने पर, क्रिया फलाश्रयत्वम। क्रिया और फल ये दो चीजें हैं यहां पर। क्रिया से यहां पर धर्माधर्म लेंगे, और धर्माधर्म से केवल धर्म को लेना है, क्योंकि सत्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और असत्य अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्रिया से केवल सत्य को, धर्म को ही लेना है। तो धर्म का मतलब है धर्मयुक्त कर्म, धर्मयुक्त क्रिया। और धर्म भी अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब है सामान्य धर्म, मध्यम स्तर का धर्म और विशेष धर्म। तो यहां तो विशेष धर्म लेना होगा हमें। अब उस धर्म का क्या होगा जी? धर्म का फल होता है। तो क्रिया च फलम च, क्रिया फले। मैं इसका समास को विच्छेद करके इनको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं व्याकरण की दृष्टि से। क्रिया च फलम च, क्रिया फले। तयोराश्रयः क्रियाफलाश्रय, तस्य भाव क्रियाफलाश्रयत्वम। ये संस्कृत समझने वाले समझ लेंगे, व्याकरण समझने वाले। तो क्रिया से हम यहां पर धर्म ले रहे हैं, तो उस धर्म का आश्रय कौन है जी? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। क्रिया का अर्थ यहां धर्म है और धर्म का आश्रय धार्मिक। तो धार्मिक धर्म का आश्रय लेता है, धर्म के आश्रित रहता है। धार्मिक धर्म के आश्रित रहता है। तो यहां क्रियाश्रय का अर्थ है धार्मिक, और फलाश्रय, फल के आश्रित कौन रहता है? मोक्ष। फल के आश्रित मोक्ष रहता है। तो क्रिया आश्रय वाला, कि क्रिया आश्रित या फल आश्रय वाला, फलाश्रित, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो क्रिया के आश्रित धार्मिक है और फल के आश्रित स्वर्ग है या मोक्ष है। तो सभी क्रियाओं का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। सभी क्रियाओं का फल जो है वो प्राप्त होता है। यूं कहिएगा, क्रियाएं फल वाली हो जाती हैं। क्रियाएं जो है वो फल वाली हो जाती हैं। समस्त क्रियाएं, समस्त धर्म जो है वो फल वाली हो जाती हैं। तो क्रिया फलाश्रयत्वम का अर्थ हो जाएगा समस्त क्रियाएं वो फल वाली बन जाती हैं। यूं कहिए, समस्त धर्म जो है वो फल वाले बन जाते हैं। या यूं भी आप कह सकते हैं, समस्त क्रियाएं फलों से युक्त हो जाती हैं। समस्त धर्म फलों से युक्त हो जाते हैं।
ऐसा आप कह सकते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इसके भाष्य के अनुसार, जब योगाभ्यासी सत्य का पालन करता है मन वाणी और शरीर से, सत्य में प्रतिष्ठित होता है, सत्य ही उसका जीवन बन जाता है। और यह सत्य एक साधारण सत्य नहीं है, यह विशेष सत्य है। और सत्य की परिभाषा में बहुत सारी बातें आप पीछे पढ़ करके आए हैं। वो सत्य नहीं होता है जो बोलने से कर्कश हो, अप्रिय। सत्य कभी अप्रिय नहीं हो सकता, प्रिय होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये मनु महाराज कहते हैं। लोग बोला करते हैं ना, सत्य तो कड़वा होता है जी। अगर कड़वा ही होता है तो मनु महाराज, महर्षि मनु ये नहीं कह सकते कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य को प्रिय बना करके बोलो, सत्य को अप्रिय बना करके नहीं बोलो। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बना करके बोलो उसको, सत्य को अप्रिय बना करके नहीं बोलो। सत्य तो है लेकिन अप्रिय बना करके बोलते फिर वो सत्य नहीं होगा, वो असत्य बन जाएगा। ये पीछे आप पढ़ करके आए। और वो सत्य जो है, जो अप्रिय होता है, वो फल जो है दुख देगा। वो पापमेव भवेत, ये लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। वो सत्य नहीं, वो पाप बन जाता है। इसलिए सत्य को सत्य बना करके बोलना है, सत्य को प्रिय बना करके बोलना है। इसलिए हम जब सत्य का प्रयोग करते हैं, उसमें सत्य में बहुत अधिक पेशेंस चाहिए होते हैं, बहुत धैर्य चाहिए होता है। सत्य के साथ अगर धैर्य नहीं है तो फिर वो सत्य ही नहीं है। तो कई बार वो सत्य के साथ धैर्य खो देता है। जब धैर्य खो देता है तो वो जो सत्य, वो उसको लगता है मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि धैर्य ही नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ में न आए तो मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं। आभा जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्वीट बना करके ले आई शिविर में, आ रही है ना शिविर में, शायद पता नहीं, तो सबको परोस दिया। बहुत पता नहीं यूरोप का फेमस है। और पता चला कि उसमें छिपकली गिर गई। अब वो जहर है या स्वीट है, आप ही बताओ। वो जहर है या वो स्वीट है, मिठाई है, क्या है तो मिठाई है जी। मिठाई को मिठाई कहेंगे, लेकिन उस मिठाई में क्या मिल गया? जहर मिल गया। तो जब हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन उस सत्य के साथ कड़वापन आ गया या अप्रियता आ गई उसके अंदर, फिर वो सत्य क्या हुआ? इसलिए सत्यम न भवेत पापमेव भवेत, ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। इसलिए जब सत्य का व्यवहार करना होता है, कितना धैर्य रखना पड़ता है। और व्यक्ति जब धैर्य को छोड़ करके वो जब बोलने लगता है ना, तो उसमें होश नहीं रहता है। क्योंकि धैर्य को छोड़ करके जब बोल रहा होता है, वो होश में नहीं बोलता होता है, फिर वो सत्य नहीं होता है। वो सब पाप बन जाता है, पाप का भागी बनता है। और उसको लग रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। यदि ईश्वर के व्यवहार को हम देखें ना, जब ईश्वर व्यवहार करता है हमारे साथ में, पता नहीं आपको कैसा लगता होगा ईश्वर का व्यवहार। जब ईश्वर जब हमें फल देता है, हमारे कर्मों का फल दे रहा होता है, कितना पेशेंस रखता होगा। ये अलग बात है, वो दिखाई नहीं देता है हमको, क्योंकि उसका रंग रूप तो है ही नहीं है, आंखों से नहीं, इंद्रियों से तो दिखाई नहीं देता है। जब वो हमारे को फल दे रहा होता है, कितना धैर्य रखता होगा।
एक माँ को खड़ा कर दिया जाए और उस माँ के, आजकल की माँ नहीं, थोड़ा सा पुरानी माँ को लेते हैं और उसके सामने 5 6 7 8, पता नहीं, आज पुरानी माँओं के कई बच्चे होते थे। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई बहुत कम मेहनत, जो भी करता है, जैसा भी होता है, लड़का हो लड़की हो, और सबको कुछ देना होता है माँ को, पिता को। बहुत न्याय करते हैं ना। कितना कठिन होता है ना। वो बचपन की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी शादियां हो गई उसके बाद की बात कर रहा हूं। सब कमाते हैं, सब जो भी अपने ढंग से रहते हैं, फिर देना होता है। पता नहीं क्या न्याय करते हैं, वो आप ही जानो। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आती है, परिस्थिति ऐसी आती है, तो हम सब जब ईश्वर के सामने खड़े हैं आत्माओं के रूप में, हम सबको फल देना है हमारे कर्मों का, कितना धैर्य रखता होगा। माँ के अंदर मोह होता है, पिता के अंदर मोह होता है, राग होता है, द्वेष भी हो सकता है, हो सकता है, क्या होता भी है। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा जिसके अंदर मोह के साथ में द्वेष ना हो। सबके अंदर होता है। और जिसके अंदर मोह और द्वेष हो, वो कितनी अच्छी माँ हो, कितने ही अच्छे पिता हो, 3 काल में न्याय नहीं कर सकते। 3 काल में न्याय नहीं कर सकते। उनको लगता हमने देखो जी, हमने सबको बराबर दिया, ये किया वो किया होगा। दिखने में वो बराबर लग सकता है, दिखने में वो हमारे को ऐसा लगता कि सबके साथ हमने न्याय किया है। तो सबके साथ न्याय वो कर सकता है जिसके अंदर मोह ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो। और इनसे युक्त व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपको समझ में आए ना आए, पूर्ण न्याय तो वही कर सकता जिसके अंदर पूर्ण विद्या होती है। तो जब ईश्वर हम सबको जब फल देता है तो कितना धैर्य रखता होगा, क्योंकि किसी के साथ उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, याद रखना। किसी भी आत्मा के साथ उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। ये बेचारा है जी, ये पढ़ा लिखा नहीं जी, ये ऐसा, ये भोला है जी, ये बिल्कुल नादान है जी, ऐसा है जी, चलो इसके साथ ऐसा कर देते, वैसा कर देते। कुछ नहीं करता। जैसा कर्म है वैसा ही करता है। कुछ तो दया करता होगा, यानी दया में अन्याय करे। आप क्या समझते हैं कि दया में न्याय नहीं होता है? दया में न्याय नहीं होता है क्या? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दया और न्याय को समझ लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सारी क्रियाएं फल वाली हो जाती हैं। जब फल वाली हो जाती है तो उसके अंदर कितना सामर्थ्य होता है उस सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के अंदर। तो महर्षि कहते हैं, धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः। जिसका जीवन सत्य से ओतप्रोत होता है, सत्य ही उसका जीवन होता है, ऐसे योगी किसी को कहता है धार्मिको भूया, तुम धार्मिक बन जाओ। तो भवती धार्मिक, वो धार्मिक बन जाता है। वो किसी को कहे आप धार्मिक बन जाओ तो धार्मिक बन जाता है। तो आपको क्या लगता है, कोई सड़क पर चलने वाले को पकड़ करके बोले तू धार्मिक बन जाए तो बन जाएगा? कौन बनता है धार्मिक? किसी को कहे आप धार्मिक बन जाओ तो बन जाए धार्मिक।
हाँ जी, मैं आपको कितने बार बोलता हूँ, आपको मतलब आप में से जो जिनके भी कर्तव्य पूरे हो गए होंगे, छोड़ो घर, छोड़ो छोड़ो, आप मानते हैं मेरी बात को? नहीं मानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मानते हैं? श्रद्धा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। श्रद्धा तो है, लेकिन जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, जब किसी की बात को मानने के लिए कितनी श्रद्धा होनी चाहिए? पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, 100%, 100% श्रद्धा जब हो जाती है किसी को, तो वो एक प्रकार से मानो कठपुतली की तरह, जैसा कहो वैसे ही करेगा। रोबोट होता है ना, रोबोट, वो कठपुतली है, वो पूर्ण 100% श्रद्धा से युक्त होता है। वो उसको जो बोलोगे वही करेगा, उल्टा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो यंत्र जो है अपने अपने ऊपर वो न्योछावर कर रखा है उसने, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करता है। मानो जब किसी व्यक्ति में पूर्ण श्रद्धा होती है, वो तब जाकर के वो सामने वाली व्यक्ति की बात को मानता है। बिना श्रद्धा के कोई भी नहीं मान सकता। मैं तो एक साधारण आदमी, जब आपको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो मेरे में श्रद्धा कैसे हो पाएगी? जब आप ईश्वर की बात नहीं मानते तो मेरी बात क्यों मानेंगे? अब ईश्वर की बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि ईश्वर में वो श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ईश्वर में श्रद्धा नहीं है का मतलब है, जो ईश्वर का मतलब वेद, वेद का मतलब ईश्वर। ईश्वर और वेद को अलग नहीं देख सकते आप। पीछे पढ़ा था ना वहां पर पहले पाद में, क्लेश कर्म विपाकाशयी, उस सूत्र में ईश्वर को और वेद को कैसे बना के रखा था वहां पर। कौन प्रमाण है? वेद प्रमाण है। वेद का कौन प्रमाण है? ईश्वर प्रमाण है। दोनों कैसे प्रमाण है? दोनों अनादि है, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा वेद में नहीं है, पूर्ण श्रद्धा, 100% श्रद्धा, वो किसी भी मनुष्य के प्रति नहीं हो सकती है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो। तो यहां पर यह बोला जा रहा है, जिसकी सत्य के प्रति प्रतिष्ठा हो जाती है, जो सत्य को जिसने आत्मसात कर लिया है, उसके निकट जो आकर के उस व्यक्ति को अपना जीवन न्योछावर करता है, समर्पित करता है, जैसा कि उपनिषदों में बताया है। जब उपनिषदों में जो जो अलग अलग ऋषियों के पास जो शिक्षा लेने के लिए जाते थे विद्यार्थी बन करके, चाहे वो नचिकेता हो, चाहे वो बहुत सारे जो भी आप 11 उपनिषदों में जो जो पढ़ा है वहां पर, वो अपने आप को जब तक वो न्योछावर नहीं करते थे तब तक उनको वो स्थिति नहीं प्राप्त होती थी। तो यहां पर भी वैसा ही समझ लीजिएगा। और जो न्योछावर तब व्यक्ति करता है जब सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो स्थिति उत्पन्न हो। ये दोनों पक्षों में होता है, केवल एक पक्ष का नहीं है। मैं आपको केवल दोष नहीं दे सकता कि आप गलत है, आप श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो जिसके प्रति श्रद्धा रखना है वो भी तो उस स्तर का होना चाहिए ना। जिसमें हमारी श्रद्धा हो उसका भी उसी स्तर का होना चाहिए ना, तभी तो श्रद्धा हो पाएगी हमारी। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये वो योगी होगा जिसने अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर लेता है। जब इतना परिवर्तन करता है वो अपने आप को, वो और ईश्वर कोई अलग नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्मस्थ होता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, ये इसका अर्थ नहीं है। मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, ब्रह्म में स्थित हूं, ब्रह्मस्थ हूं, ब्रह्मयुक्त हूं। ऐसी स्थिति में बन जाता है वो व्यक्ति। अब फिर वो जो भी व्यवहार करेगा वो पूर्ण सत्यता से व्यवहार करेगा। उसके अंदर न राग होगा, न द्वेष होगा, न मोह होगा।
वेद मंत्र आता है कि ये परमेश्वर तुम मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाए, यानी मैं तू बन जाए और तू मैं बन जाऊं। इसका अभिप्राय यही होता है कि हम दोनों एक जैसे हो जाएं। तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो दोनों कोई अंतर नहीं होगा। जो ईश्वर कहता है और उसी के समान सामने वाला है तो वो भी वही कहेगा, अथवा यूं कहूं, जो वो योगी कहेगा वही ईश्वर कहेगा। यानी योगी का जो भी आदेश होगा, योगी का जो भी संदेश होगा, योगी का जो भी मंतव्य होगा, वो ईश्वर से अलग नहीं होगा, दोनों का एक जैसा ही होगा। वो योगी तभी बना है ना जो ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के आदेश को, ईश्वर की आज्ञा को आत्मसात किया है। तो ऐसा योगी जब सत्य से प्रतिष्ठित होता है, सत्य को ओतप्रोत करता है अपने जीवन में, मन वाणी और शरीर से एक बना लेता है, तो ऐसी सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर उसकी सारी क्रियाएं, वो जो भी क्रिया, जो भी कर्म करता है, वो धर्म ही रूप क्रिया होगी उसकी। धर्म से अलग अधर्म वाली कोई क्रिया नहीं होगी उस व्यक्ति की। उस स्थिति में उसकी सारी क्रियाएं, उसके सारे कर्म जो है फल वाले बन जाते हैं। फिर ऐसा योगी किसी को कहेगा तो किसको कहेगा? कोई सड़क पर चलने वाले को तो नहीं कह सकता। उसके निकट आएगा, उसके सन्निधि में रहेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको कहेगा कि तू धार्मिक हो जाए। तो धार्मिको भूया, आप धार्मिक हो जाओ। इति भवति धार्मिका, फिर वो धार्मिक बन जाता है। एक घटना बताता हूं मैं, आप सबने सुना हो और किसी ने नहीं सुना हो तो वो सुन लेंगे। महर्षि जीवन में, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में कई प्रसंग आए होंगे। एक प्रसंग मुंशी राम जी का भी आया, जो बाद में जाकर के स्वामी श्रद्धानंद जी बने। यही था ना जी? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो मुंशी राम जी वकील थे और जो भी थे, और खानदानी ऐसी थी उनकी जी, जो राजा महाराजे लोग जैसे जीते थे और जमींदार लोग जैसे जीते थे, बड़े ऐसे ठाठ से, तो ऐसे परिवार से थे। तो जो जब साधन संपन्न होता है ना, साधन संपन्न व्यक्तियों के पास में तो थोड़ा सा उसके हाथ खुले होते हैं। मैं मोटी भाषा में कहूँ, भारतीय लैंग्वेज में बोलो, वो फ्री स्टाइल में चलता है। उसको रोक टोक और ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे वो फॉलो नहीं करता है, वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं बड़े लोग। सबकी बात नहीं करता हूँ, तो कुछ भी करता है। तो उनके जीवन में ऐसे ही था, वो शराबी कबाबी जो भी ऐसा, वो ऐसे ही थे जैसा कि उन्होंने लिखा अपने जीवन में। लेकिन किसी कारण से ऋषि के साथ उनका संपर्क हुआ और सुनने लगे। विश्वास नहीं कर पाते थे, लेकिन जब अपने आप को न्योछावर कर दिया उनके ऊपर, पूरा विश्वास कर लिया, पूरी श्रद्धा उनके प्रति हो गई, तब स्वामी जी ने कहा, आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करो। तो जो बोल दिया उन्होंने कर लिया। सारा अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर लिया। कहां से कहां पहुंच गए स्वामी श्रद्धानंद जी। वो ऐसा व्यक्ति थे, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के अंदर जाके लेक्चर करके आते हैं वो। अब सोचिएगा, और अंग्रेजों के सिपाहियों के सामने दिल खोल करके अगर मारना है तो गोली मारो। तो कहने का अभिप्राय है, जब सत्य से ओतप्रोत व्यक्ति योगाभ्यासी हो जाता है, वो उस व्यक्ति के निकट जो आता है और उस पर जो अपने जीवन को न्योछावर करता है, समर्पित करता है, तब वो जो कहेगा ना, वो वैसा ही करेगा। उपनिषद की एक कहानी सुनाता हूं मैं, आपने सुना होगा, राजा जनक और याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य के पास में राजा जनक योग विद्या सीखने के लिए जाते हैं। राजा थे, सीखते थे, तो सीखते समय बड़ी प्रसन्नता होती थी, क्या मैंने सीखा है। तो उस प्रसन्नता से वो कहते हैं, मैं आपको 1000 गाय देता हूं। खाली गाय नहीं है, उसके सींगों के ऊपर सोने से युक्त करके। तो
उन्होंने कहा कि ये आदमी क्या मेरे को घूस दे रहा है? इस योग विद्या का यही महत्व है कि 1000 गाय? मेरे को नहीं चाहिए। फिर आगे सीखते जा रहे हैं, फिर उनको ऐसा लगा कि आज तो सब कुछ मिल गया मेरे को, अब तो मेरे को देना। फिर वो भले आदमी ने फिर 1000 बोला है। 1000 की जगह 2000 बोलते, 3000 बोलते, कोई बढ़ ही नहीं रहा है वो आदमी। 1000 गाय फिर बोला, ऑफर किया 1000, नहीं चाहिए। फिर ऐसा फिर प्रसंग आया, फिर प्रसन्न हो गए, फिर प्रसन्न होकर के फिर बोले मैं आपको 1000 गाय दे। अरे भाई 1000 कब तक 1000 वहीं लटके रहता हो क्या? कुछ आगे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है क्या आपके जॉब के अंदर? क्यों जी, अब वहीं लटके हुए हो। फिर वो 1000, फिर वो 1000, कई बार हो गया। वो मना करते गए। और एक दिन आया, एक दिन ऐसा आया है, तब उनको समझ में आ गया योग विद्या होती क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरे राज्य को आपके झोली में समर्पित करता हूं, पूरा राज्य आपका, और मैं अपने आप को आपके झोली में समर्पित करता हूं। जब निष्ठा हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है, तो अपने आप को न्योछावर करता है। फिर ऐसे आदमी को जो कहोगे ना वो वही करेगा, कठपुतली की तरह। तो ये वो वाली स्थिति है, हर किसी को नहीं कह सकते। तो धार्मिको भूय इति भवति धार्मिका, वो किसी को कहे तुम धार्मिक बन जाओ तो बन जाएगा वो। इतना ही नहीं, आगे लिख रहे हैं स्वर्गम प्राप्नुहि स्वर्गम प्राप्नोति। कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं स्वर्गम प्राप्नुहि, तुमको स्वर्ग को पाना चाहिए। हाँ जी सरस्वती जी, आपको मुक्ति में जाना चाहिए। बोलते ही बस उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी, ऐसा होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्वर्गम प्राप्नुहि, वो किसी को बोले तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, स्वर्ग का मतलब ये मोक्ष। तो स्वर्गम प्राप्नोति, वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। आगे कहा जा रहा है अमोघो अस्य वाग भवति। अस्य इस योग अभ्यासी के वाग वाणी, उसकी जो वाणी होती है वो अमोघा भवति, वो अमोघ होती है। अमोघ का मतलब ये होता है जो बोला वो वैसा ही हो जाता है। न डिगने वाली वाणी होती है, न च्युत होने वाली वाणी होती है, न बदलने वाली वाणी होती है। इसी को कहते हैं अमोघ। मतलब एक बार वचन निकल गया और जैसा निकला वैसा ही होगा, वहां कोई विकल्प नहीं होगा। इसी को अमोघ कहते हैं। अमोघा अस्य वाग भवति। वाग स्त्रीलिंग में इसलिए अमोघा कहा, ये वाग का विशेषण है अमोघा। तो ये है सत्य। आप देखिएगा झूठ को भी सत्य बना करके जो व्यक्ति जीता है, मतलब सत्य में कितना बल होता है आप सोचिएगा। यहां शुद्ध देशी घी प्राप्त होता है, मिलावट करता है, लेकिन किस नाम पर चलाता है? सत्य के नाम से। यानी सारा का सारा जीवन सत्य के बेस पर चलता है, सारी दुनिया सत्य के आश्रय से चलता है। सत्येन उत्थिता भूमि, वेद कहता है सारी भूमि, सारी धरती जो है सत्य के आश्रित चलता है, या सत्य ने धारण किया सारी धरती को, धरतीस्थ मनुष्यों को। सब लोग सत्य, जी मैं सत्य बोल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जी, मैं सत्य बोल रहा हूं। पत्नी कहती है जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, भले कितनी झूठ बोलती होगी लेकिन बोलती है मैं सत्य कह रही हूं। पति भी कहता नहीं जी मैं कहीं नहीं गया, गलत नहीं, मैं बस वहां फंस गया था, ये फंस गया था इसलिए देरी हो गई। वो भी झूठ बोलता है, लेकिन बोलता ये कि मैं सत्य बोल रहा हूं। पति बोलता है, पत्नी बोलती है, बहू बोलती है, सास बोलती है, बेटा बोलता है, बेटी बोलती है, भाई बोलता है, बहन सब बोलते हैं, गुरु बोलता है, शिष्य सब बोलते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं। और सारे सत्य बोल रहे हैं तो फिर असत्य हो कहां रहा है?
सभी लोग सत्य बोल रहे हैं, तो ये असत्य हो कहाँ रहा है? ठीक है जी। तो ये वास्तविकता है। तो सत्य में कितना बल होता है आप कल्पना करके देखिएगा। शैलेश जी को क्या पूछना है? अमित जी, मेरे दो प्रश्न हैं जी एक तो जी दो प्रश्न है गुरु जी। बोलिए। एक तो क्या श्राप भी सिद्ध हो जाएगा किसी को? यदि कोई श्राप दे कोई योगी ऐसा, तो क्या वो भी सही होगा? बिल्कुल होगा। जब योगी किसी को धार्मिक बन जाओ बोलते हैं तो धार्मिक बन जाता है, तो किसी को बोलते तेरा कल्याण होगा नहीं है, तो होगा नहीं उसका कल्याण। वो हर किसी को थोड़ा कहेंगे। जैसे हर किसी को धार्मिक बनने की बात नहीं कहेंगे, तो किसी को धार्मिक जिसको कहा जा रहा है तो उसकी भी तो योग्यता होगी ना, उसके अंदर वो एबिलिटीज होंगे ना, उसके अंदर वो सामर्थ्य होंगे, उसके अंदर वो क्वालिटीज है, वो स्मार्टनेस है, वो देख करके तो बोलेगा ना। हर किसी को नहीं बोल सकता। जैसे धार्मिक बनने की बात कह रहे हैं, तो जो दिख रहा है व्यक्ति ये कुछ नहीं कर सकता है अपने जीवन में, तो उसको शाप देगा, तेरा कुछ नहीं होगा। और ये वो स्वामी जी परिवर्तन करता है अपने में। क्या कह रहे हैं? यदि वो परिवर्तन करता, पहले ऐसे कहने का अभिप्राय है कि गुरु शिष्य परंपरा में या विद्यार्थी अवस्था में कुछ भूल चूक करता रहता है और गुरु उसको बोल देते हैं, बाद में वो शिष्य ने सुधार किया अपना, तो क्या फिर भी नहीं होगा उसका कल्याण? देखिएगा, आप गलत उदाहरण दे रहे हो। छोटे मोटी गलतियों को करने पर कोई गुरु कहता है तेरा कुछ नहीं होगा, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कहेगा गुरु। जो सच्चा गुरु होगा, जो योगाभ्यासी होगा, इस स्तर का योगाभ्यास यूं ही बोल देगा, और यूं बोलेगा तो और उल्टा हो गया तो इसका उसका वाणी व्यर्थ हो गया, अमोघा कहाँ रही उसकी। वो उसी को कहेगा ना जो कुछ नहीं कर पा रहा है और कर नहीं सकता। उसको पूरा पढ़ता है ना, उसका जीवन को देखता है ना, उसकी सारी स्थिति देख करके बोलेगा। ऐसे यूं बिना परीक्षण के ऐसे नहीं बोल सकता। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा ना, किसी को धार्मिक बनने के लिए बोला जा रहा है और धार्मिक बन रहा है, तो किसी को ये बोलेगा तुम तेरा कल्याण नहीं होगा, तो नहीं होगा। जब इसको मानोगे तो उसको भी मानना पड़ेगा ना आपको। एक पक्ष में हम इसमें तो सुधार कर सकते, इसमें पुरुषार्थ करके से सुधार कर सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो धार्मिक जिसको बनना है तो उसमें भी तो सुधार हो सकता है ना। वो धार्मिक नहीं बनेगा, उसमें भी तो परिवर्तन हो सकता है ना। आप एकांगी एक ही पक्ष को लेकर के क्यों चल रहे हैं आप? मतलब दो अगर लेना है तो दोनों में लो ना। अगर किसी को धार्मिक बनने के लिए वो नहीं बन पाया, वो बदल लिया अपने आप को, तो धार्मिक बनने में उत्साह, प्रसन्नता और सुख मिलेगा। ये गलत और बात है। कल्याण ना होने में उसको दुख मिलता है, तो आचार्य जी फिर वो परिवर्तन करेगा। अब जिसको सुख मिलेगा वो दुख क्यों चाहेगा? जिसको उत्साह आनंद मिलेगा वो फिर निरुत्साहित हतोत्साहित क्यों होगा? लेकिन अकल्याण में तो उसको हतोत्साहित होगा तो कल्याण चाहेगा तो परिवर्तन करेगा। अच्छा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ, क्यों उस पछेड़े में पड़ रहे हो, इतने दुखी क्यों बन रहे हो, क्यों घर से नहीं निकल रहे हो? तो फिर भी दुख में बैठा रहना चाहता है व्यक्ति, फिर भी नहीं निकलता है। उसको बोल बोल के मैं तो थक गया हूँ। ऐसा नहीं होता, इतने दूध के धुले हुए नहीं होते हम लोग। बोलना अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो जब प्रैक्टिकल में अब एक पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये पक्ष अगर स्वीकार्य नहीं है तो दूसरा पक्ष भी स्वीकार्य नहीं है। लोग ऐसे, अगर मान लो नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में सब कारणों को हमको लगाना होगा ना। एक पक्ष में तो कारण को हम लगाते, एक पक्ष में कारण को नहीं लगाते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? तो जो ये इसमें प्रतिज्ञा है कि ये होता है आचार्य जी, ये दोनों में मान भी लेते हैं कि हाँ दोनों में परिवर्तन हो सकता है, फिर सत्य सिद्ध कैसे होगा इसकी क्रिया सिद्धि की? हाँ, तो फिर वो तो शास्त्र गलत है, हम सही है, हमारा सोच सही है, शास्त्र का सोच गलत है।
ये माना, एक तो सही होगा एक तो गलत होगा ना। ऐसे तो नहीं ना, शास्त्र तो सही है, हम गलत हो सकते हैं। हाँ तो ये बोलो, तो शास्त्र सही है तो सही को स्वीकार करो, क्यों विकल्प में जाते हो आप? पॉजिटिविटी रखो ना, ऐसे विषयों में आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, नेगेटिविटी क्यों रखते हो ऐसी स्थितियों में? ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसका समाधान के लिए आचार्य जी बहुत सारा मतलब देखो, बातें होती रहती है। बिना सिर पैर की बातें जो आती है ना, उसको इग्नोर करना चाहिए। कोई प्रमाणों से युक्त होकर के ढंग से अगर कोई प्रश्न रखता है तो उसी का समाधान करना चाहिए। कि कुछ ऐसे लोग भी होते दुनिया में जिनको प्रैक्टिकली कुछ करना धरना नहीं होता है, ऐसे ही जवानी खर्च में उनको बहुत उनको एक क्या कहते हैं, उनको रस मिलता है, उनको एंटरटेन होते हैं वो लोग ऐसे प्रश्नों को करके, बस प्रश्नों तक सीमित रहते, करना धरना उनको कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को उत्तर देना कोई जरूरी नहीं होता है, वो समझेंगे नहीं, वो ऐसे कुतर्क करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो समझना चाहता है उसी को समझाना चाहिए, जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जी। और दूसरा प्रश्न ये है स्वामी जी, अंतराय और वितर्क में अंतर क्या है? अंतराय में और वितर्क में अंतर क्या है? थोड़ा थोड़ा, जैसे लोभ में और राग में आपातता देखेंगे तो एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। उतना अंतर वहां पर भी आप समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नाम सबका अलग अलग नहीं स्वामी जी। हाँ तो, अंतराय में अलग है हाँ तो लोभ भी अलग है और राग भी अलग है, लालच भी अलग है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो होंगे ना। थोड़ा खोल करके आचार्य जी। देखिए, अंतराय का मतलब विघ्न है, अंतरायों को विघ्न कहते हैं। व्याधि एक अंतराय है, वो विघ्न है। अब रोग है, रोग कुछ भी हो सकता है, तो वो विघ्न जो है, रोग जो है वो अलग स्थिति में रोग उत्पन्न है। और यहाँ जो वितर्क है, वो वितर्क जो है ये विशेषकर ज्ञानात्मक होते हैं, और इसमें वो एक कर्म ज्ञानात्मक मुख्यता रहती है और कर्म साथ में जुड़ा रहता है, तो ज्ञान और कर्म से युक्त होता है। वहां तो वो एक क्रिया मात्र है, यानी व्याधि जो है एक परिवर्तन मात्र है वहां पर। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो अंतराय है वो स्थूल है और वितर्क है जो सूक्ष्म है? ऐसा नहीं कर सकते, इतना ही समझ लीजिएगा, वो अलग स्थिति में है। स्थूल सूक्ष्मता लाएंगे तो और उलझ जाएंगे आप। बस केवल व्याधि एक अलग प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है व्याधि, और ये जो अंतराय है वो कर्म की प्रक्रिया है, कर्म और ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी जो ये क्या कहते हैं, क्या बोला आपने, एक तो अंतराय है और दूसरा आपने एक शब्द बोला है वितर्क। वितर्क जो है वो कर्म युक्त है, ज्ञान और कर्म से युक्त वितर्क है, और वो जो है परिणाम स्वरूप है, व्याधि है, स्त्यान है, इस तरह के। कहीं कहीं ज्ञान जैसे संशय है, वो भी ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वह अलग स्थिति है, वहां परिणाम के रूप में संशय है और यहाँ क्रिया के रूप में है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है जी। जी ओम। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे यहाँ बताया गया है कि सत्य के प्रतिष्ठित होने पर सभी क्रियाएं फलयुक्त हो जाती हैं जी। तो अन्य रूप में भी अगर हम देखें तो जितनी भी क्रियाएं होंगी में भी तो स्वामी जी फल से युक्त ही होंगी, तो इसको कैसे समझें? कौन सी क्रियाएं फल से युक्त हो जाती हैं? जैसे पाप रूपी क्रियाएं हैं, असत्य को जो प्रतिष्ठित किए हुए हैं उनकी जो क्रियाएं होंगी वो भी तो फल से ही युक्त होंगी, उनका फल अलग होगा, सत्य का फल अलग होगा। हाँ, तो हम कौन सा फल चाहते हैं वो फल से युक्त हो जाएंगी ये क्रियाएं, और वो जो हम पाप कर्म करते हैं उन पाप कर्मों से जो फल मिलता है वो फल हम नहीं चाहते हैं ना। करेंगे तो पाप है, लेकिन फल नहीं चाहते हम लोग, इसलिए वो इस प्रक्रिया में मत लाइएगा। ये वो प्रक्रिया है, हम जो चाहते हैं वैसे ही कर्म कर रहे हैं और वैसे ही फल प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ हम चाहते फल कुछ और हैं, लेकिन
कर्म कुछ और कर रहे होते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी। और किसी को कुछ पूछना है सत्य प्रतिष्ठा या क्रियाफल आश्रयत्वम के विषय में? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मोहनलाल जी को क्या कहना है? मोहनलाल जी अपना माइक खोलिए। तो मैं फिर इसको यहीं विराम देना चाहूँगा। अगर आपका कोई किसी का प्रश्न नहीं है या किसी को इसके अतिरिक्त किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी में स्वामी जी जैसे देखा है कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके यहाँ पशु उनके साथ पशु पक्षी निडर हो जाते हैं, जबकि उनका कोई सानिध्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको कैसे वो निडर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से जो वाइब्रेशंस आती है मतलब वो व्यक्ति वैसे अच्छे होते हैं, अहिंसा का पालन नहीं होते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे स्वामी जी? आपका प्रश्न मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ। जी मतलब व्यक्तियों के प्रति पशु पक्षी बहुत मतलब उनके पास आ जाते हैं जी सामान्य व्यक्ति की जगह, और उनका सानिध्य भी नहीं होता। पक्षियों का तो कुछ सानिध्य होता नहीं है उन मनुष्यों से। जी जी। तो भी तो देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मतलब जिनकी वाइब्रेशन अच्छी होने के कारण पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते हैं। जी, इसमें वहाँ पर यहाँ सत्य का विषय नहीं है, वहाँ पर जो है वो प्रेम का विषय है, वात्सल्यता विषय है। तो उनके अंदर जो क्या कहना चाहिए, वो अलग प्रकार का सत्य है। ये जो व्यवहार वाला सत्य नहीं होता है। वो जैसे मैं किसी पशु को देख करके उससे घृणा करूं तो वो पशु अपने पास नहीं आएगा, लेकिन उस पशु से प्रेम करने वाला हो, पशुओं को देख करके, पक्षियों को देख करके उसके अंदर प्रेम उमड़ता है, दया उमड़ती है, वात्सल्यता उमड़ती है, तो पशुओं को पता लगता है जो मनो भाव जो है ना वो प्रकट हो रहे होते हैं हमारे आंखों से, हमारे शरीर से, जो हमारी स्थिति है ना उसको देख करके, तो वो उससे प्रभावित होते हैं, हर किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो वो उस व्यक्ति के अंदर वो प्रेम देने का बहुत अधिक भावना होती है, तो उसके प्रति जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई कुत्ता जो है हमारे को काटने के लिए, हमारे ऊपर दौड़ने के लिए आ रहा है, और मैं डरने लगूं अथवा भागने लगूं तो और पीछे पड़ेगा। मैं डरूं नहीं और भागूं नहीं, बिल्कुल उसको शांति से होकर के खड़ा रहूं या बैठ जाऊं। मतलब वो कुत्ते नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पुलिसों के पास में, मिलिट्री के पास में जो स्पेशल कुत्ते होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य कुत्ते जो घरों में होते हैं अथवा आजकल को अलग अलग ब्रीड के आते हैं, वो भी नहीं कहूँ, जो देशी कुत्ते के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो अब वो काटने के लिए आ रहा हो कुत्ता कोई, और वो डर नहीं रहा है और खड़ा है अथवा बैठ गया, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा शरीर से, तो वो भी शांत हो जाता है। लेकिन हम उसको धमकाने लगे, उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया हो लेगी, तो वो और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। तो पशु पक्षी जो भी होते हैं वो समझ जाते हैं हमारे भावों को, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं। आप गाय को देखिएगा और सांपों को देखिएगा, और भी बहुत सारे प्राणी, आजकल प्राणियों के साथ रहने वाले अलग टाइप के लोग होते हैं जो उन पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। वो कई बार समाचारों में, टीवी में भी आता है, वो सांपों में सो रहा है व्यक्ति और वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर सिर दे रहा है। उनके साथ जिस तरह वो रहते हैं वो लोग, तो वो समझ जाते हैं पशु। तो उनके साथ में हर किसी को नहीं समझ सकते, वो हर किसी में वो स्थिति नहीं होती है। और प्राणियों के प्रति जो प्रेम आदि जो होता है वो एक अलग कला है। वो कला जिसके अंदर होगी उसके पास जाएंगे।
जी 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 स्वामी जी, वही अहिंसा को लेके ही मैं कर रहा था ये। जी 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 तो जी जी हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्कार, मैं जी। शिविर के बारे में पूछना चाहती हूँ। ऐसा है जी, शिविर का अभी वो चल रहा है। कई लोगों ने लिखा है अप्रैल में नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने लिखा है जून जुलाई में नहीं होना चाहिए। तो सबकी ख्वाहिशें आ रही है, तो हम उस पर मंथन कर रहे हैं। हमारे विचार है कि मई में करना चाहें, मई मास में करने का विचार है, फर्स्ट वीक में प्रारंभ करने का। तो अभी उसके चर्चाएं हो रही है, जैसा ही बात हो जाएगी तो सबके सामने आ जाएगा जी। जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी शारीरिक अवस्था थोड़ी ऐसी है, तो वहाँ डॉक्टरी व्यवस्था होगी? अच्छा, उस पर भी विचार करेंगे जी, उस पर भी विचार करेंगे जी। हाँ जी, जी धन्यवाद। जी जी तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।